नमस्कार, स्वागत है आपका सुजय सारांश की इस क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और हमारा आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो देखते हैं आज की खबरें क्या हैं। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। सबसे पहली जो न्यूज है वो है सामाजिक सद्भाव बढ़ाने में खेलों का अहम योगदान। ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं उसी से संबंधित खबर है, क्योंकि ब्लॉक स्तरीय मुकाबले अभी समाप्त हुए हैं जो 12 से 15 तक थे। नेक्स्ट अब जिला स्तरीय शुरू होने वाले हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अतिथि अनुदेशकों के लिए आवेदन 19 सितंबर तक। अगली खबर है, नीतिगत बदलावों से राजस्थान लघु उद्योग क्षेत्र में भी मॉडल स्टेट बना। ये काम की न्यूज है, क्योंकि 17 सितंबर को मतलब आज के दिन प्रदेश की पहली एमएसएमई नीति 2022 जारी होने वाली है। आज ये नीति लॉन्च हो जाएगी। इसके साथ ही पहली हस्तशिल्प नीति भी आज ही लॉन्च होने वाली है। तो इनकी जो डिटेल में प्रोविजंस हैं वो आज आ जाएंगे, तो इनको डिटेल में हम आगे और भी पढ़ेंगे। अगली खबर है, राज्य के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करेंगे। शिक्षा विभाग से संबंधित खबर है। फिर इधर उपराष्ट्रीय पोलियो दिवस, डूंगरपुर में जागरूकता के लिए पोलियो रैली शनिवार को। इधर ये भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित खबर है। और इधर इस न्यूज को हम कल भी जो डिस्कस कर चुके थे वही है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें किसानों के बिजली के जो बिल है वो माफ किए जाते हैं। अब देखते हैं आगे हमारा इंडेक्स क्या है। इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो इंडेक्स है उसमें 3 खास चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहली विश्व ओजोन दिवस, दूसरी है प्रदेश की पहली एमएसएमई नीति 2022 तथा पहली हस्तशिल्प नीति 2022, इन दोनों को देखेंगे। फिर है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसको हम कल भी देख चुके हैं, आज वापस से दोबारा न्यूज में है, तो आज एक बार वापस इसका रिवीजन कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विश्व ओजोन दिवस से। तो जैसा कि आपको पता है लगातार न्यूज में आ रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कल के पेपर में भी ये वाली इमेज छपी हुई थी, जिसमें राजस्थान सरकार की भी और भारत सरकार की भी दोनों ही ओजोन दिवस से संबंधित जो जागरूकता अभियान है या ओजोन संरक्षण से संबंधित जो चीजें हैं उनको प्रमोट कर रही है। तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, और साथ ही ओजोन से संबंधित जो ओजोन के संरक्षण से संबंधित है ऐसे कौन कौन से समझौते हैं, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को। लेकिन 16 सितंबर मतलब कब से शुरू हुआ, कौन से 16 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर से? तो वो ईयर है 1995, मतलब 1995। 16 सितंबर 1995 को पहला ओजोन दिवस मनाया गया। इसकी भूमिका क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? 19 दिसंबर 1994 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने 16 सितंबर को ओजोन दिवस को मनाने के रूप में घोषणा की थी कि 16 सितंबर का जो दिन है उसको विश्व ओजोन दिवस या अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सवाल उठता है कि 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाएगा? तो इसके पीछे कारण है कि 16 सितंबर को एक समझौता हुआ था जिसको क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये तो 16 सितंबर 1995 को पहला विश्व ओजोन दिवस। क्यों? क्योंकि 94 को घोषणा की थी। कब? 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि 16 सितंबर से हर वर्ष जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। तो 94 में घोषणा हुई, तो 95 से पहला विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वो कब? 16 सितंबर 1995 को। कारण क्या है 16 सितंबर को चुनने का? तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन के संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ जिसको कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें मॉन्ट्रियल क्या है? ये एक शहर का नाम है। मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है? कनाडा। कनाडा का एक शहर है जहां ये समझौता हुआ। विश्व के अनेक देश, अनेक जो संस्थाएं हैं वहां पहुंची और उन्होंने ओजोन के संरक्षण के बारे में एक समझौता हस्ताक्षरित किया। उसी को कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके जो प्रोटोकॉल्स थे या उसके जो नियम कायदे थे उनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। और ये कब की बात है? 16 सितंबर 1987 की। इसलिए हर वर्ष 16 सितंबर 1987 कब से? 1995 से। किस तरह मनाया जाता है? ओजोन दिवस के रूप में। तो ओजोन संरक्षण से संबंधित कुछ समझौते कौन से हैं? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आरएएस में भी, आईएएस में भी, इसके अलावा अदर स्टेट पीसीएस में भी, साथ ही राजस्थान के और भी जो एग्जाम है उन सब में भी। क्योंकि ओजोन संरक्षण से संबंधित, ओजोन के अलावा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित और जितने भी समझौते हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अच्छे से याद कर लें कि ओजोन संरक्षण से संबंधित जो पहला समझौता है वो कौन सा है? उसको कहा गया वियना कन्वेंशन या वियना समझौता। ये कब हुआ? 1995 में ये अपनाया गया। और लागू कब से हुआ? ये 1988 से। ये 1985 से, सॉरी 95 नहीं, 1985 में अपनाया गया और 1988 से ये लागू हुआ। इस समझौते की खास बात क्या है कि ये बाध्यकारी नहीं है, ये सुझाव के तौर पे था। इस वियना कन्वेंशन से जो बात निकली वो सुझाव के तौर पे थी। इसके जो सदस्य देश थे इस कन्वेंशन के, उनके लिए इसके जो
प्रोविजंस थे वो बाध्यकारी नहीं थे। अगली बात क्या है कि वर्ष 2009 में यह सार्वभौमिक सत्यापन वाला मतलब यूनिवर्सल रेटिफिकेशन वाला पहला कन्वेंशन बना। इसका मतलब क्या होता है सार्वभौमिक सत्यापन या यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, ये क्या होती है? इसका मतलब ये है कि जितने भी सदस्य देश हैं सबने इसको स्वीकार किया, सबने इसको हस्ताक्षरित किया। तो वही कब हुआ? 2009 में। इसलिए वियना कन्वेंशन सभी देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया पहला समझौता है, इसलिए इसको कहा जाता है सार्वभौमिक सत्यापन वाला या यूनिवर्सल रेटिफिकेशन वाला पहला समझौता। कौन सा? वियना कन्वेंशन। किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से। और कब हुआ? 1985 में हुआ। और लागू कब हुआ? 1988 से। आगे चलते हैं। अगला समझौता जो ओजोन संरक्षण से संबंधित है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है जहां 16 सितंबर 1987 को समझौता हुआ, जो लागू कब से हुआ? 1 जनवरी 1989 से। इसकी खास बात यह है क्या कि यह एक बाध्यकारी समझौता है, मतलब जो सदस्य देश हैं उन सभी पे अगर वो एक बार इस पे साइन कर देते हैं तो सभी को इसको अपनाना बाध्यकारी है। ये हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नाम केवल आपको इतना याद रखना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन संरक्षण से। वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से। दोनों कब हुए, कब लागू हुए? तो दोनों की एक डेट है, ये है 16 सितंबर 1987 और वो था 1985। और वो लागू कब हुआ? 1988 से। और ये लागू कब हुआ? 1989 से। ये बाध्यकारी है और वो बाध्यकारी नहीं है। तीसरा समझौता है किगाली समझौता। ये किगाली कहाँ है? ये रवांडा की राजधानी किगाली। तो किगाली शहर में जो समझौता हुआ ओजोन से संबंधित उसको कहा गया किगाली समझौता। ये कब हुआ? अक्टूबर 2016 को अपनाया गया। इसमें क्या किया गया? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसमें कुछ संशोधन किए गए और उनको ही आगे जारी करके किस समझौते के नाम से किया गया? किगाली समझौता। बेसिकली वो जो समझौते या संशोधन थे वो क्या थे? संशोधन ये थे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में केवल ओजोन गैस को ही लिया गया था, लेकिन यहाँ जब इसमें किगाली में जो समझौता हुआ उसमें केवल ओजोन नहीं बाकी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन सबको शामिल किया कि उन सब से जो होने वाला नुकसान है उससे पर्यावरण को बचाया जाए। वही समझौता कहा गया क्या? किगाली समझौता। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो भी गैसें जिम्मेदार हैं उन सभी को शामिल कर लिया गया था। पहले मॉन्ट्रियल में केवल कौन सी गैस शामिल थी? ओजोन। ओजोन के संरक्षण से ही वो संबंधित था। ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जितनी भी गैसें हैं उन सब के लिए। फिर है अगली न्यूज क्या है? प्रदेश की पहली एमएसएमई नीति और प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति, ये दोनों जारी होने वाली हैं। कब? आज ही, मतलब 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2022 आज ही लॉन्च हो जाएगी। तो इसकी डिटेल में जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो आज जारी हो जाएंगे। सरकार का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ है वो आज आ जाएगा, तो कल हम उनको डिटेल में और ज्यादा देख पाएंगे। आज केवल जनरल से जो बातें हैं, पहली तो डेट कि किस दिन ये घोषित हुई है, मतलब किस दिन जारी होने वाली है, तो 17 सितंबर 2022 को। सामान्य से इसके उद्देश्य और जनरल से विशेषताएं क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ये राज्य के एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो है उनको संबल प्रदान करेगी, उनको सहारा प्रदान करेगी। और क्या होगा इससे? राज्य के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जिसको एसजीडीपी बोलते हैं, जैसे जो देश का सकल घरेलू उत्पाद है उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ऐसे स्टेट का भी होता है उसको क्या बोलते हैं? एसजीडीपी। तो एसजीडीपी के साथ साथ निर्यात में भी एमएसएमई का योगदान है, उसको बढ़ाने के लिए नीति लाई गई है। अगली विशेषताएं क्या क्या है? एमएसएमई इकाइयों के अनुकूल वातावरण तैयार करना, मतलब राजस्थान में ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे कि एमएसएमई जो उद्योग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पनप पाए और उनका ज्यादा से ज्यादा विकास हो। साथ ही 10,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करना। तो दो चीजें निकल के आई क्या क्या? एक तो निवेश और दूसरा रोजगार, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। निवेश होगा तो रोजगार भी आएगा, रोजगार है तो निवेश है, दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। तो कितने कितने चाहिए? 10,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करना इसका उद्देश्य है। 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित करना, ये भी एक विशेषता है इसकी, या उद्देश्य कह लीजिए कि और कितनी सारी इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है राजस्थान सरकार का? तो एमएसएमई की 20,000 नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास, क्योंकि एमएसएमई से संबंधित जो खबर है या जो नीति है वो किसमें उसका योगदान होगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास से उसको ऑब्वियसली योगदान होगा। अगली चीज क्या है? उद्यमों से जुड़े भूमि व बुनियादी ढांचा, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया और एमएसएमई क्लस्टर का विकास करना।
क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है झुंड या मतलब समूह, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हो जहाँ, तो ऐसी बहुत सारी जो एमएसएमई इकाइयां हैं आसपास के क्षेत्र में उन्हीं को कहा जाएगा एमएसएमई क्लस्टर। तो इस नीति का भी एक उद्देश्य है कि एमएसएमई क्लस्टर्स जो हैं उनका ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ज्यादा से ज्यादा उनको बढ़ावा दिया जाए। साथ ही जो भूमि और बुनियादी ढांचा मतलब जैसे सड़क, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब है, इनका विकास किया जाए। स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाए, साथ ही एमएसएमई क्लस्टर का विकास किया जाए। अगली योजना जो हम कल पढ़ चुके हैं, कल वाली न्यूज है ये, आज वापस रिपीट थी इसलिए एक बार रिवीजन के तौर पे हम पढ़ लेते हैं। न्यूज क्या है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या थी? कल हमने देखा था कि ये योजना थी जिसमें किसानों का बिजली बिल जो है वो माफ किया जाता है। कितना? अधिकतम 12,000 और प्रति महीना कितना? 1,000। साथ ही समायोजित की जाने वाली जो न्यूज थी, मतलब योजना थी, कहने का मतलब अगर किसी किसान का एक महीने का जो बिल है वो 1,000 से कम आता है तो जितना कम आया उतने रुपए उसका फायदा उसको अगले महीने दिया जाएगा, लेकिन पूरे एक साल में 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही सारी इसकी विशेषताएं थी। शुभारंभ कब हुआ इसका? 17 जुलाई 2021 से। बिलिंग माह मतलब बिल कौन से माह से काउंट की जाएगा, कौन से माह से छूट दी जा रही है? तो वो है मई 2021। ये कल के हमारे वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन भी था। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना और बिजली खर्चे की चिंता से उन्हें मुक्त करना। लाभार्थी कौन होंगे इसके? राज्य के सामान्य श्रेणी वाले ग्रामीण मीटर तथा फ्लैट रेट श्रेणी के सभी कृषि उपभोक्ता, ये सब इसके उपभोक्ता होंगे, लाभार्थी होंगे। तो ये दोनों चीजें भी पूछी जा सकती हैं, लाभार्थी कौन कौन होंगे। साथ ही योजना के तहत, ये मैंने शुरू में बात की, अभी प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम कितना? 12,000 रुपए प्रति वर्ष इतने का अनुदान दिया जाएगा। या एक तरह से कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि इतने तक का बिल माफ किया जाएगा। अनुदान विद्युत बिल में समायोजन के माध्यम से दिया जाएगा। समायोजन का मतलब वही हुआ एडजस्टमेंट, कि अगर एक महीने में कम आया है बिल तो उतना जितना बचा उसको अगले महीने में एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन पूरे एक साल का 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही लाइन यहाँ लिखी हुई है। अब लास्ट में जैसा कि हम हर दिन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? 4 ऑप्शन है, 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2021, 19 नवंबर 2021 और 31 मार्च 2022। तो इन चारों में से क्या होगा सही आंसर, वो आप बताएं हमें कमेंट करके। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।